हेलो दोस्तों। देखिए, आज जिस टॉपिक पे हम आप लोगों से बात करेंगे वो टॉपिक है गुटखा खाने या तम्बाकू का सेवन करने वालों का मुंह धीरे धीरे खुलना बंद क्यों हो जाता है। और ये एक गंभीर समस्या बन सकती है, कैंसर की स्थिति भी पैदा कर सकती है। तो हम आज अपने इस वीडियो में यही आपसे बात करेंगे कि किस तरह से हम इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि गुटखा खाने से जो मुंह का छोटा हो जाना होता है उसी को कहते हैं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इस बीमारी का नाम है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें होता क्या है, सुपारी और तंबाकू का लगातार सेवन करने के कारण मुंह के अंदर जो सेल्स होते हैं वह सख्त हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, जिससे मुंह के अंदर की जो इलास्टिसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और मुंह का खुलना कम हो जाता है। आगे बात करें तो मुंह छोटा होने की जो प्रक्रिया होती है वो एकाएक तो नहीं होता है। उसके अगर हम बात करें स्टेप की, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो टिश्यूज होते हैं वो सख्त हो जाते हैं। होता क्या है कि गुटखे में या सुपारी में अंदर जो कोमल त्वचा होती है उसको धीरे धीरे यह फाइब्रस टिश्यू ऊपर जमा होने लगते हैं। मुंह के अंदर कि जो नरम ऊतक होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उनके उनके ऊपर गुटखे तंबाकू या सुपारी की वजह से एक लेयर जनरेट होने लगती है, जिस लेयर को हम लोग कहते हैं क्या, फाइब्रोटिक। जब ये जमा होने लगता है तो वहाँ एक कड़ापन महसूस होने लगता है, जिसके वजह से वहाँ का जो चमड़ी होती है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है अंदर से। सुपारी के असर की बात करें तो सुपारी के अंदर जलन पैदा करने वाले कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, जिससे ऊतक सख्त हो जाते हैं, टिश्यूज सख्त हो जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मुंह को धीरे धीरे अंदर से जब टिश्यूज सख्त होने लगते हैं, हार्ड होने लगते हैं, तो मुंह धीरे धीरे बंद होने लगता है, मुंह खोलने में तकलीफ होने लगती है। जो अगला स्टेप है कि जबड़े में धीरे धीरे अकड़न आ जाती है। होता क्या है, जबड़े की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, जिससे मुंह पूरी तरह से नहीं खुलता है। और होता क्या है कि जब मुंह का खुलना कम हो जाता है तो हमको किसी चीज़ को चबाने में समस्या होने लगती है। तो जब चबाएंगे नहीं तो डाइजेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। भाई, भोजन को या कोई भी चीज़ को अगर हम लोग खा रहे हैं तो उसको चबा करके खाना चाहिए। चबाने में दिक्कत होने लगेगी, मुंह का खुलना कम हो जाएगा, मुंह के अंदर जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, हार्डनेस हो जाएगी, तो मुंह प्रॉपर खुल नहीं पाएगा, जिसके कारण भोजन को चबाना संभव नहीं हो पाएगा और उससे धीरे धीरे लीवर की भी समस्या आने लगती है। कुछ अगर इम्पॉर्टेंट टिप्स की बात किया जाए, कुछ इम्पॉर्टेंट बातों की को अगर यहाँ पे देखा जाए, तो सबसे पहली बात, अगर इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलती है अपने मुंह के अंदर, तो आप ये समझ लीजिए कि ये प्री कैंसेरियस स्थिति है। इसको वहीं पर तुरंत किसी डॉक्टर के माध्यम से ट्रीटमेंट करके अपने को सही करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज कैंसर बन सकता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि किसी डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले अगर इस तरह का सिम्टम अगर आपको दिखाई देता है तो सबसे पहला काम क्या करना है, गुटखे और तंबाकू के सेवन को बंद कर देना है। पहला ट्रीटमेंट तो यही है कि तुरंत इसको बंद कर दीजिए। भाई, कारण अगर बंद हो जाए तो समस्या खत्म भी हो सकती है, मे बी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ दवाइयाँ जो इसमें बड़ा अच्छा काम करती हैं, देखिए, हल्दी और तुलसी, ये सब जब मेडिकल साइंस नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे, उस जमाने में ऋषि मुनियों द्वारा इसका यूज किया जाता था दवाइयों के पर्पज से। तो आज भी मैं बताऊंगा कि ये दोनों दवाइयाँ इस केस में बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो मदर टिंचर जो है तुलसी का, उसको होम्योपैथिक में ओसिमम के नाम से जाना जाता है। तो ओशिमम मदर टिंचर, और हल्दी का जो मदर टिंचर होता है उसको कैरकुमा लौंगा मदर टिंचर के नाम से जाना जाता है। इन दोनों मदर टिंचर को लेना है, 20-20 ml दोनों मदर टिंचर को बराबर मात्रा में मिला लेना है। मिला करके एक कम्बिनेशन तैयार कर लेना है। 50 ml की शीशी लीजिए, जिसमें 20-20 ml इसको मिलाइए और ये 40 ml बन जाए। दवा लेने जाइए तो
डॉक्टर रिक्विक कंपनी का लीजिए, इन लोगों की जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी अच्छा काम करती हैं। देखिए पर्टिकुलर मैं किसी दवा का प्रचार तो नहीं करता, लेकिन अगर बात किया जाए दवा की क्वालिटी की, तो डॉक्टर रिक्विक कंपनी ने काफ़ी उसको मेंटेन किया है। तो आप डॉक्टर रिक्विक कंपनी की दवाइयाँ लीजिए, 20-22 ml की शीशी आपको मिल जाएगी। दोनों को 50 ml की शीशी में मिक्स कर लीजिए और उसके बाद करना क्या है, 20-20 बूंद तीनों टाइम 1/4 कप हल्के गुनगुने पानी में डाल करके चाय की तरह लीजिए, सुबह दोपहर शाम। दूसरी दवा एक यूज की जाती है कास्टिकम 200, बड़ा सिंपल है, डॉक्टर रेकवे का कास्टिकम 200 11 ml की शीशी आपको मिल जाएगी। इसको सिर्फ सुबह 2 बूंद ले लीजिए, कुछ नहीं, सुबह 2 बूंद ले लेना है, बिल्कुल आसान है, आज लेना है तो फिर कल लेना है। और देखेंगे कि धीरे धीरे ये कास्टिकम क्या करेगी, कड़ेपन को वहाँ कम कर देगी, जो सख्त हुआ है वहाँ का टिश्यूज उसको ये धीरे धीरे मुलायम करने लगती है। एक दवा जो अगली यूज किया जाता है वो होता है नक्सोमिका 200। इसको क्या करना है, 252 में लेना है मार्केट से, 11 ml की शीशी मिल जाएगी आपको। इसको 3 बूंद रात में सोने जाइए तब यूज करिए। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो लीवर इससे सही होगा, आपका पाचन तंत्र आपका अच्छा होगा। दूसरा क्या होगा, इसके लेने से धीरे धीरे आपके अंदर जो नशे की लत है वो भी कम होने लगेगी, तो ये बड़ा अच्छा रोल रखती है। अच्छा, लास्ट जो दवा है वो है कैलकेरिया फ्लोर 6x। कैलकेरिया फ्लोर 6x की 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर, 6 गोली रात को आप लीजिए। इससे क्या होता है, वहाँ का हार्डनेस कम होने लगता है, जो सख्त हुई है टिश्यूज जो सख्त हुए हैं वो हार्डनेस उनकी कम होने लगती है, धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगते हैं। जब सॉफ्ट होने लगते हैं तो इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है तो मुंह का फूलना प्रॉपर तरीके से होने लगता है। देखिए लास्ट में मैं अपने संस्था का नाम और मोबाइल नंबर स्क्रीन पे शेयर किया हूँ। इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी दवा नॉलेज पर्पस से तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ले रहे हैं तो अपने नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर आप चाहें तो इस नंबर पर संपर्क करके आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं। देखिए दवाइयों का सेवन बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, मेरी जो दवाइयाँ हैं वो ऑल ओवर इंडिया विदेशों में भी कोरियर के माध्यम से जाती हैं, तो यदि ज़रूरत होगी तो दवा भी आपको कोरियर के माध्यम से भेज दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस समस्या से आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाएं। थैंक यू वेरी मच।